हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल एसएम एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से जो जीन है एक जगह से यानी कि एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम लोग आज प्रोटीन किस तरीके से सिंथेसिस होता है और प्रोटीन की मदद से कैसे न्यू इंडिविजुअल के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, ये चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। सब लोग को अपनी पेन पेंसिल नोटबुक लेके रेडी हो जाना है, नोट्स बनाना रेडी कर देना है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। First of all, we know that each and every individual is made up of a small unit called as cell। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे दिखाया गया, देखो न्यूक्लियस के अंदर यू कैन सी दैट पर्पल वन और ब्लू वन दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ना, दे आर ओनली द बेसिक एलिमेंट फॉर जीन ट्रांसफर। अभी क्या होता है, जब आप क्रोमोसोम को जूम करके देखोगे तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ स्पाइरल शेप। देखो ये स्पाइरल थ्रेड लाइक शेप से बना हुआ है। ये जो थ्रेड लाइक शेप है, जब इसको और आप अनवाइंड करोगे और जूम करोगे तो आप देखोगे ये इस तरीके का सीक्वेंस इसके अंदर दिखाई देगा। देखो ये आपने देखा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। यानी कि डीएनए जो होता है वो स्पाइरल होता है और स्पाइरल होकर वो क्रोमोसोम बनाता है। या तो जब आप क्रोमोसोम को अनवाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। अब ये डीएनए में अगर हम बात करें तो इन दिस डीएनए देखो ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगेन दिस इज ए केमिकल। ये क्या है, केमिकल है। और इसके अंदर जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी क्या है, केमिकल्स होते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे इसको और जूम करोगे तो आपको देखो यहाँ पे इस तरीके का दिखाई देगा। तो दिस आर दी फॉस्फेट एंड दी शुगर। ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है, राइट। तो और इसके बीच में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। सारे केमिकल से कंपोज होता है एंड दिस ओनली मेक ए जीन। यही जीन बनाता है। अगर मैं इस डीएनए के कोई सीक्वेंस को ले लूँ, एक पर्टिकुलर मैंने क्या किया, रीजन को सिलेक्ट कर लिया, एक पर्टिकुलर रीजन को। अब ये रीजन को हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीन्स बोलेंगे, राइट। सो दिस इज दी, हम बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए। ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होता है इसके अंदर जीन होता है, जो कि हेरिडिटी यानी कि कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। हम चलो देखते हैं किस तरीके से ये होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक चीज दिखाया जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएनए। मतलब मैंने एक स्ट्रैंड लिया है डीएनए का, या तो जीन लिया है मान लो, ठीक है। ये जो डीएनए है, ये डीएनए के अंदर आप देख सकते हो, ये जो है मैंने बताया ये क्या है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और ये सब न्यूक्लियोटाइड बेस है, राइट। या तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस बोल सकते। जब भी जीन एक कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करता है, उस टाइम पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, इसके अंदर तीन टाइप के अदर प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ओके, तो ये तीनों प्रोसेस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्या है, डीएनए। ये क्या है, डीएनए। इसके कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड को अगर आप ले लो, एक रीजन को ले लो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, राइट। तो अभी इसके अंदर हमें पता है ये जो आपको दिख रहा है ये सब न्यूक्लियोटाइड से या तो नाइट्रोजनस बेस है, इसके सीक्वेंस रहते हैं, इसके सीक्वेंस रहते हैं। तो अभी ये डीएनए के पास है ना एक पर्टिकुलर प्रोटीन का इंफॉर्मेशन है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में 5 फिंगर्स है, तो फिंगर्स का इंफॉर्मेशन ये इस कोड के फॉर्म में रखता है। तो ये कोड क्या है, देखो यहाँ पे ये जो कोड है, 4 टाइप के इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन। 4 टाइप के होते हैं और ये किस सीक्वेंस में अरेंज है वो बताता है ये कि कौन से, हम बोल सकते हैं बॉडी ऑर्गन का ये इंफॉर्मेशन रखा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हेयर। तो हमारे हेयर का कलर ब्लैक है, तो ये इतना जो पोर्शन है ये हेयर का इंफॉर्मेशन रखा है, ये हेयर का प्रोटीन है, हेयर का प्रोटीन है, हेयर का इंफॉर्मेशन रखा है, जिसके अंदर पहला सीक्वेंस है आपका एडिनाइन, उसके बाद थाइमाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन। इस तरीके का इसने सीक्वेंस रखा है, एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, ठीक है। अगर यहाँ का सीक्वेंस उल्टा हो गया, जैसे पहले थाइमाइन आ गया, सेकंड दूसरा कुछ आ गया, साइटोसाइन, और इस तरीके से, तो ये प्रोटीन दूसरे किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन लेगा। तो यहाँ पे देखो ये एक प्रोटीन है, ये एक मैसेज लेके बैठा है, कोड लेके बैठा है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गन का कोड लेके बैठा है। यहीं से क्या करना रहता है, एक और कॉपी बनाना रहता है। क्या करना रहता है, कॉपी बनाने रहता है। वो चीज़ को ही ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब ये चीज़ होता कैसे उसे देखेंगे। तो देखो ये जो दिखा आपको, या तो ये जो दिख रहा है इसको टेम्पलेट्स बोलते हैं। तो हर एक डीएनए में
या तो हम बोलेंगे कि जो जीन है इसके अंदर दो टेम्पलेट होते हैं, कोई भी एक टेम्पलेट हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का रेप्लिका बनाने में, प्रोटीन का कॉपी बनाने में हिस्सा लेता है। तो अब हम इसको एक एक करके देखेंगे कैसे होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया एक रीजन ले लो, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, जीन बोलते हैं, राइट। तो देखो जीन ही हीरो है, जीन ही सब कुछ है, अगर जीन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ओके चलो अब देखो मैंने यहाँ पे कोड के बारे में बताया, ग्रीन कलर इज एडिनाइन, रेड वन इज ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। तो दिस आर दी 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट ऑन किसके ऊपर रहते हैं, ये डीएनए के ऊपर रहते हैं, ये कोड्स रहते हैं, ये प्रोटीन का इंफॉर्मेशन रखे अपने पास, क्या रखे, प्रोटीन का इंफॉर्मेशन रखे। जैसे कि हम लोग मेमोरी कार्ड में डेटा स्टोर करके रखते हैं, हमारे मोबाइल फोन में डेटा स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही एक मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, ये हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन का इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है और ये कभी भी डिलीट नहीं होता। जैसे हम लोगों को मोबाइल फोन के अंदर से जो भी चीज़ है वो डिलीट हो जाता है, वैसे इसमें से कभी डिलीट नहीं होता, क्योंकि ये मैनमेड नहीं है, क्या है, नेचुरल है, इसको भगवान ने बनाया, इसको नेचर ने बनाया, नेचर कभी गलतियां नहीं करता। ओके चलो आगे बढ़ते। तो ये हम लोगों का टेम्पलेट है। अब ये टेम्पलेट में ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो इसका कॉपी बनेगा, कैसे बनेगा उसी को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, ये केमिकल है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और एक पर्टिकुलर रीजन को बांध लेगा, पर्टिकुलर रीजन को बाइंड कर लेगा, बांध लेगा। तो इसने इतने रीजन को डीएनए के अंदर बाइंड कर लिया। अब ये क्या करेगा, साथ में अपने और भी नाइट्रोजनस बेस लेके आएगा, तो और इसको ये ओपन कर देगा। जैसे इसको बांधता है, जितने रीजन को ये पकड़ लेगा उसको अनवाइंड कर देगा। अब अनवाइंड करने के बाद देखो ये साथ में नाइट्रोजनस बेस और भी लेके आया जो कि इनके इन्फॉर्मेशन को कॉपी करेंगे। अब मैंने जो आपको बताया है, या तो एक चीज बहुत ध्यान से सुनना है, एडिनाइन हमेशा थाइनाइन के साथ क्या करेगा, बेस पेयर करेगा, ग्वानाइन हमेशा साइटोसाइन के साथ पेयरिंग करेगा। तो अब ये सब ना यहाँ पे चेक करेंगे कौन है मेरे जोड़ी वाला, उसके साथ पैर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैर हो जाएंगे। फिर से एडिनाइन थाइमाइन के साथ पेयरिंग करता है, ग्वानाइन साइटोसाइन के साथ पेयरिंग करता है। और कलर को अच्छे से पहचानना, यहाँ पे मैंने बताया एडिनाइन थाइमाइन, ग्वानाइन साइटोसाइन, पेयर को अच्छे से पहचानना। देखो ये क्या है, ये क्या है, थाइमाइन। थाइमाइन हमेशा किसके साथ करेगा, एडिनाइन के साथ। इसके ऊपर ग्रीन बैठेगा, इसके ऊपर ये ग्रीन है, ग्रीन मतलब एडिनाइन, किसके साथ करेगा, थाइमाइन। तो थाइमाइन किधर है, थाइमाइन, थाइमाइन ये रहा, तो थाइमाइन इसके साथ क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। तो जैसे ही ये पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, इनको अनवाइंड करेगा, अनवाइंड, देखो ये सारे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो डीएनए इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। अब डीएनए के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस जो बेस है वो पेयरिंग करेंगे। देखो किस तरीके से पेयरिंग करेंगे, सारे के सारे अभी जाके पेयरिंग करेंगे। देखो पेयरिंग हो गया, राइट, पेयरिंग हो गया, मजा आ रहा है, पेयरिंग हो गया। देखो पेयरिंग कैसे हुआ, थाइमाइन एडेनाइन, एडेनाइन थाइमाइन, साइटोसाइन ग्वानाइन, ग्वानाइन साइटोसाइन, देखो एकदम परफेक्ट पेयरिंग हुआ। अब ये जो पेयर बनाए हैं इन लोगों ने, जो अलग से नाइट्रोजनस बेस आके इसके ऊपर पेयर बनाए, अब इन लोग ने इंफॉर्मेशन कॉपी कर लिया। कैसे कॉपी कर लिया, पहला अगर ये है एडिनाइन मुझे दिख रहा है तो मुझे पता चल गया ऊपर क्या था, यस, अगर ये एडिनाइन तो ऊपर क्या होगा, थाइमाइन होगा, तभी तो ये इसके साथ बेस पेयरिंग किया। ये तो फिक्स है, बेस पेयरिंग किसके साथ होगा। तो अब क्या होगा, अब ये जो स्ट्रैंड है ये अलग हो जाएगा इसके अंदर से। ये सारे प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रहे थे, अब ये न्यूक्लियस से बाहर इतना स्ट्रैंड जो है, देखो इतना स्ट्रैंड जो है जो अभी बना था ये बाहर हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। पहले जब पॉलीमरेज आता है वो इनिशिएशन प्रोसेस, जो जब इसके अंदर बेस पेयरिंग होता है उसको हम लोग इलॉन्गेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब ये बेस पेयरिंग होने के बाद ये सारे जो सिस्टम है ये अलग हो जाएंगे, इसको हम लोग टर्मिनेशन बोलते हैं। और ये मैसेज कॉपी कर लिए, ये एक साथ बैठ गए ना, एक साथ बैठने का मतलब है कि इनको पता चल गया कि ऊपर कौन कौन था। तो अगर मेरे को ये पहले दिख रहा है तो मुझे पता चल गया, ये अगर पहले तो ऊपर थाइमाइन बैठा हुआ है, ये पहले तो उसके ऊपर एडिनाइन बैठा हुआ, ये दिख रहा है तो ग्वानाइन बैठा हुआ, ये मुझे पता चल गया। और ये चीज़ अलग हो जाएंगे, अभी स्ट्रैंड बन जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनका मैसेज लेके जा रहे हैं, इसके लिए इसका नाम अब हम लोग रख देंगे mRNA, मैसेंजर RNA। तो ये चीज़ जो है, अब ये न्यूक्लियस में बने थे, अब ये न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और बना था स्ट्रैंड, वो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर हो गया, और बाहर होके ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। बाहर होके किधर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। अब ये mRNA है, क्या है ये, मैसेंजर RNA, क्या ये मैसेंजर RNA। अब कैसे पता चला ये मैसेज लेके आया, तो देखो यहाँ पे एडिनाइन दिख रहा है, मतलब कि वहां पे प्रोटीन में थाइमाइन होगा, करेक्ट। ये जो RNA होता है इसके अंदर थाइमाइन जो होता है वो हट जाता है, थाइमाइन की जगह यूरैसिल आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये न्यूक्लियस से बाहर आ चुका है,
न्यूक्लियस से क्या हो चुका है, ये बाहर आ चुका है। कौन है, एमआरएनए मैसेज लेके आया। अगर ये पहला दिख रहा है इसके अंदर तो हमें पता चल गया एडेनाइन है, तो वहां पे डीएनए में क्या था सीक्वेंस में, थाइमाइन था। तो हम लोग वो सीक्वेंस से पता कर लेते हैं क्या मैसेज लेके आए, तो दिस इज कॉल्ड एज एमआरएनए, क्योंकि ये मैसेज लेके आया। अब जो अगला प्रोसेस होता है, अब अगला प्रोसेस होता है इस एमआरएनए पे, ये देखो आपको 3 जो सीक्वेंस दिख रहा है, ये 3 सीक्वेंस वापस से ये 3 सीक्वेंस के ऊपर अमीनो एसिड बैठेंगे, अमीनो एसिड बैठेंगे, और इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलोकेशन को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड को समझ लेते हैं, क्योंकि देखो अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है तो आपको उसके जो मेन टर्म है उसको पहले समझना पड़ेगा। वैसे ही ट्रांसलोकेशन समझने के लिए आपको सबसे पहले कि एमआरएनए क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद अमीनो एसिड या तो टीआरएनए क्या होता है, क्योंकि अमीनो एसिड को टीआरएनए लेके आएगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो टीआरएनए का ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये टीआरएनए, इसके अंदर वापस से 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसको हम लोग एंटीकोडॉन बोलते हैं। ये अमीनो एसिड है, तो ये टीआरएनए के अंदर अमीनो एसिड और एंटीकोडॉन 3-3 के पेयर्स होते हैं नाइट्रोजनस बेस के। अगेन ये क्या होगा, ये एडिनाइन होगा, ग्वानाइन होगा, साइटोसाइन या तो यूरैसिल, थाइमाइन नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। आरएनए में थाइमाइन नहीं होता, ठीक है, यूरैसिल होगा। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर ये जो 3 का पेयर है इसको ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। तो अमीनो एसिड भी वही वाला आएगा जो कि इसके ऊपर बैठ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं वो इसके ऊपर बैठते हैं अपने कंडीशन के हिसाब से। तो क्या रूल है मैंने आपको बताया, एडिनाइन थाइमाइन के साथ करता था, यहाँ पे थाइमाइन की जगह यूरैसिल, तो एडिनाइन यूरैसिल के साथ बैठेगा, ग्वानाइन साइटोसाइन के साथ बैठेगा। तो ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड अब एक एक करके इसके ऊपर बैठने लगेंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो अभी क्या होगा, देखो ये जो आपका एमआरएनए के अंदर ये जो हम बोल सकते हैं कि ये राइबोसोम है, इसको आके बाइंड करेगा, क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब जब बाइंड करेगा पर्टिकुलर रीजन को बाइंड करेगा, अब वहां से क्या आएंगे, ये टीआरएनए है, राइट, अमीनो एसिड लेके आ रहे हैं, देखो अमीनो एसिड लेके आ रहे हैं, और ये कंडीशन है, ये कंडीशन इसके ऊपर मैच होगा। जैसे ये क्या है, एडेनाइन है, तो इसके ऊपर क्या बैठेगा, यूरैसिल बैठेगा। ग्वानाइन, अगर ये ग्वानाइन है तो इसके ऊपर क्या बैठेगा, साइटोसाइन बैठेगा। इस तरीके से जिनको लगता है मैं जहां पेयर हो सकता हूं वहां पे ये आके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे आके बैठ गए। अब इसके बाद ये जो आपका राइबोसोम है आगे बढ़ेगा, अलग अलग रीजन को कैप्चर करके, इस तरीके से ये प्रोसेस होते जाएगा। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, मतलब ये प्रोसेस का आगे बढ़ना, राइबोसोम आगे बढ़ता है, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जब ये बेस पेयरिंग कर रहा है इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एमआरएनए, व्हाट इज दिस, दिस इज एमआरएनए, व्हाट इज दिस, दिस इज टीआरएनए। टीआरएनए क्या लेके, अमीनो एसिड। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अमीनो एसिड की पेयरिंग हो गई, राइट। अब अमीनो एसिड की पेयरिंग इनके वजह से हुई, यही जो है, यही क्या है, प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन आपके बॉडी में सेल इसको ले लेगा, और सेल को लगता है कि मुझे डिवीजन करना है तो सेल डिवीजन होगा, सेल को लगता है मुझे ग्रो करना है, ग्रोथ होगा, सेल को लगता है हेयर ग्रो करना है तो हेयर के जितने प्रोटीन जाएंगे वो हेयर के ग्रोथ के लिए चले जाएंगे। एंड इन दिस वे दिस प्रोटीन इज सिंथेसाइज। तो ये इंफॉर्मेशन डीएनए से लेके आया था, अब यही इंफॉर्मेशन सेल को जा रहा है, सेल उस हिसाब से वो बॉडी पार्ट का ग्रोथ करेंगे। सो दिस ऑल दिस प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, बहुत मजा आता है इस प्रोसेस के अंदर, राइट। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ बेस पेयरिंग में, जैसे कि एडिनाइन के साथ यूरैसिल बैठता है, अगर बेस पेयरिंग में गलती हो गया तो गलत प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम बॉडी पार्ट्स में आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा है किसी किसी लोगों के पास 6 उंगली होते हैं, किसी किसी लोगों का जो हेयर होता है वो बचपन से वाइट होता है। तो ऑल दिस थिंग, ये जो दिख रहा है हम लोग को, ये ना प्रॉब्लम होता है जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की गलत पेयरिंग होती है, ये प्रोसेस को म्यूटेशन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये हमारा कोड होना चाहिए था TAACTG, अगर उसकी जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो T की जगह C आ गया, गलत कोड बैठ गया। तो अब ये अगर RNA के ऊपर अमीनो एसिड बैठेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, नया प्रोटीन बनेगा, तो वो प्रोटीन कुछ ना कुछ हमारे बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन।
सो दस विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन एक इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होता है, इससे नया जनरेशन होते हैं, वेरिएशंस भी आते रहते हैं, म्यूटेशन का भी प्रॉब्लम होता है। होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया। सब लोगों को आज इस चीज़ को रिवाइज कर लेना है। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।